सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर चल रही है इम्पोर्टेंट थ्योरी और इम्पोर्टेंट थ्योरी से आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी के स्टडी के एनालिसिस क्लास के साथ जुड़ जाइए। और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। बताइए 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है, 200। देख लेते हैं 2011 के अनुसार कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। इसके अनुसार 2011 के अनुसार कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। या फिर पूछा जाए कि 2001 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 165। 2001 के अनुसार कितना है, 165 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन तो यहाँ से ही पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, या फिर दूसरे स्थान पर भी पूछा जा सकता है। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। कौन सा है, जयपुर। पहले नंबर पर आता है जयपुर। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व क्या है, 595। कितना है, 595। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कौन सा जिला, भरतपुर। और भरतपुर का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 503। कितना है, 503। और तीसरे नंबर पर आता है दौसा। कौन सा जिला, दौसा। और दौसा का जनसंख्या घनत्व कितना है, 476। और चौथे नंबर पर आता है अलवर। और अलवर का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 438। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। तो क्वेश्चन इसमें से आपको बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है, तो भरतपुर। या तीसरे स्थान पर भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो जयपुर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 595। अब बात आती है यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। बताइए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। पहले स्थान पर जैसलमेर। और जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वे कितना है, पूछा जा सकता है कि जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, 17। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है, बीकानेर। और बीकानेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 78। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है बाड़मेर। तीसरे स्थान पर आता है बाड़मेर। और बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व है कितना, 92। ठीक है, और चौथे स्थान पर आता है चूरू, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 147। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 17। दूसरे स्थान पर कौन सा जनसंख्या न्यूनतम घनत्व जिला है, तो बीकानेर। और बीकानेर का कितना है, तो 78। तीसरे स्थान पर आता है बाड़मेर, जिसका 92 है। और चूरू चौथे स्थान पर आता है, जिसका 143 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है, या फिर 2001 के अनुसार भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात देखते हैं। राजस्थान का लिंगानुपात तो बताइए 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात पहले तो ये देखते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है। क्या है ये लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये कहलाती है लिंगानुपात। कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं
महिलाओं की संख्या, ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात है वो कितना है? 2011 के अनुसार अनुसार लिंगानुपात बताइए आप मुझे कितना है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या? 928। लेकिन अगर पूछा जाए कि 2001 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो क्या करोगे? 921। ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। 2001 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? लिंगा अनुपात कितना है? तो आपको करना है कितना? 921। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दिखाई तो दे रहा है ना आपको? ठीक है, ये 2011 के अनुसार लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है? 928 है। और 2001 के अनुसार अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 921 आपको करना है। अब देख लेते हैं, बात आती है ग्रामीण लिंगानुपात की। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात, ये जो ग्रामीण लिंगानुपात है, 2011 के अनुसार कितना है? 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ये कितना है? 933। 2011 के अनुसार जो ग्रामीण लिंगानुपात है कितना है? 933। अब बात आती है कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है? भाई ग्रामीण लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए 2011 के अनुसार तो कितना करना है? 933। लेकिन बात आती है यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो कौन से जिले का है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात? पाली का। और पाली का कितना है आप मुझे बताइए? कितना है? 1003। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है? सर्वाधिक तो पाली का है, और पाली का कितना है? 1003 है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है? बताइए कि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है और कितना है? कौन से जिले का है? तो आपको करना है धौलपुर। और धौलपुर का कितना है भाई? 841। कितना है? 841। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है, पाली का 1003 है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो धौलपुर का कितना है? 841। यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा देख लेते हैं, ठीक है, शहरी लिंगानुपात। अभी हमने पढ़ा था ग्रामीण लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो 933। अब है शहरी लिंगानुपात। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी लिंगानुपात आप सभी जानते हैं 2011 के अनुसार कितना है? 914। ठीक है, अब बात आती है सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला। क्वेश्चन तो यहाँ से घूमकर आएंगे। ठीक है, कि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? नाम बताइए उस जिले का। और कितना लिंगानुपात है शहरी? तो टोंक। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो टोंक। और टोंक का कितना है भाई? 985। कितना है? 985। अब आती है न्यूनतम शहरी लिंगानुपात। ये तो देख लिया हमने सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो टोंक है, और टोंक का 985। लेकिन न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? नाम बताइए उस जिले का। तो वो है कौन सा जिला? जैसलमेर। और जैसलमेर का कितना है भाई? 807। कितना है? 807। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद बात आती है राजस्थान का लिंगानुपात, कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अभी तो हमने क्या पढ़ा था? शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात। ठीक है, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, अब बात आ रही है कि राजस्थान का लिंगानुपात, कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? इनमें भी काफी अंतर है। अगर आपसे शहरी लिंगानुपात पूछा जाए कि 2011 के अनुसार कितना है, तो 914 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपको करना है टोंक। टोंक का कितना है? तो 985। और न्यूनतम है जैसलमेर का। जैसलमेर का है 807। अब तो यहाँ तो क्या बात आ रही है कि राजस्थान का लिंगानुपात, कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? डूंगरपुर। उसके बाद आता है फिर कौन सा जिला? बताइए। पहले नंबर पर आ गया डूंगरपुर।
और डूंगरपुर के अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो 994 है। दूसरे नंबर पर आता है राजसमंद, और राजसमंद का कितना है आप सभी जानते हैं 990 है। कितना है 990। तीसरे नंबर पर आता है पाली, और पाली का कितना है भाई बताइए, पाली का कितना है 987। और चौथे नंबर पर आता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का कितना आता है 983। यहाँ तक क्लियर कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर है, डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990 है, पाली का कितना है 987, प्रतापगढ़ का 983। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है धौलपुर। और धौलपुर का लिंगानुपात बताइए, पहले नंबर पर आता है धौलपुर, और धौलपुर का कितना है 846। और दूसरे नंबर पर कौन सा है भी बताइए, जैसलमेर, और जैसलमेर का आप सभी जानते हैं कितना है 852। और तीसरे नंबर पर आता है करौली, करौली का है 861। कितना है 861, ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर भरतपुर, और भरतपुर का है 880। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो धौलपुर, और धौलपुर का कितना है तो 846। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर है, डूंगरपुर का कितना है 994। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है हमारा, ठीक है। इस प्रकार से इसके अलावा देख लेते हैं कार्यशील जनसंख्या। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या देख लेते हैं कि राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, कितना परसेंट है बताइए, 43.60%। कितना है 43.60%। अब बात आती है कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कौन सा है बताइए, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको करना है जयपुर, ठीक है जयपुर। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर आपको करना है क्या, जैसलमेर। क्या करोगे, जैसलमेर, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, दोनों में काफी अंतर है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ पर है, तो जयपुर, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत। ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रतिशत पूछा गया है कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपको करना क्या है प्रतापगढ़। क्या करना है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का बताइए कितना प्रतिशत है, तो 55.46%, ठीक है 55.46%। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला भी बताइए आप मुझे कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला तो प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ का क्या परसेंट है 55.46%। लेकिन न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, ध्यान देने वाली बात है, प्रतिशत वाला जिला पूछ रहा है तो जयपुर, कौन सा जिला है जयपुर। और जयपुर का क्या प्रतिशत है, जयपुर का है 33.20%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिए जा सकते हैं। तो ये ऐसे फैक्ट्स है जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। ये सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, या तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, आपको करना है 43.60%। या सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। या फिर पूछा जा सकता है सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़। क्या प्रतिशत है, तो 55.46%। या न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर। क्या प्रतिशत है 33.20%। इसके अलावा इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, बताइए।
कौन से जिले की है? और जयपुर की है। ठीक है, सर्वाधिक जो जनसंख्या है या फिर सर्वाधिक जो जनसंख्या का घनत्व है ये कौन से जिले में निवास करता है? जयपुर में, अभी पढ़ा है हमने। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार क्या था? 2011 के अनुसार आपसे पूछा गया है। बताइए, अभी करवाया था मैंने आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर 2001 के अनुसार ये पूछता, अगर ये 2001 के अनुसार पूछता तो जनसंख्या घनत्व क्या करते? 165। ठीक है, 165 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन से 2011 के अनुसार पूछा गया है। इसके अलावा 2000 क्वेश्चन नंबर 3 कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात है। 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात आपसे पूछा गया है। शहरी लिंगानुपात भी नहीं पूछ रहा है, ना ही ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात आपसे पूछा गया है। तो कितना है? मैंने बताया था 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928। हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। और 2001 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 921। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान का लिंगानुपात 2001 के अनुसार भी पूछा जा सकता है, तो आपको करना है क्या? 921। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, ध्यानपूर्वक पढ़िए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था। यहाँ पर क्या पूछा है? ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। सर्वाधिक भी नहीं पूछा है, न्यूनतम भी नहीं पूछा है, बस क्या पूछा है? ग्रामीण लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अभी तुमने देखा था कितना था? 933। 933। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार अगर शहरी लिंगानुपात आपको यहाँ दे देता तो क्या करते? 914। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा तो क्वेश्चन है जो कि सारे थ्योरी में से ही बनकर आते हैं। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली तो पूरा आपका चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए फटाफट। क्या करोगे कि वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में वे जिला जहाँ शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है वे है। बताइए, क्या पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वे जिला जहाँ शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में क्या रहा है? सर्वाधिक रहा है। तो अभी बताया था मैंने आपको, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक है। और टोंक का कितना है? 985 लिंगानुपात है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जिला है कौन सा? जैसलमेर, जिसका कितना लिंगानुपात है? 807। तो इस प्रकार से न्यूनतम भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो वहां से ही घूम फिर कर आते हैं, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया जाता है या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट थ्योरी। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपको बनाकर दिए जा सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।